नवरात्रि के इन स्पेशल दिनों में हम फलों से अपने शरीर का पोषण पूरा करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पेड़ पौधों को भी इन फलों के रस से पोषण मिलता है। अगर आप चाहें तो इनको सुखा करके पाउडर बना करके भी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लिक्विड बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में बना रही हूँ, और वो कैसे बनाया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने मिलाई है, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आगे बने रहिए मेरे साथ और देखिए आप इस कंपोस्ट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ममता होम नर्सरी में। नवरात्रि चल रही है और हम लोग फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो भी हम अब खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली फलों के छिलके, और वही चीज़ें हम अपने पेड़ों को भी खिला सकते हैं। तो वो कौन से फल हैं और उनका किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं है तो बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट लिख करके मुझे बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं फल और सब्जियों के छिलके जिनका मैं आज पौधों के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरी फेवरेट बाल्टी। कुछ साल पहले मैंने लिया था और आज मैं इसका इस्तेमाल अपने पौधों के लिए करती हूँ। और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ वो आप देखिए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इस बाल्टी में कुछ फलों के सब्जी देखिए, ये स्पेशली आलू के छिलके हैं और आलू व्रत में हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम आलू खा सकते हैं तो फिर हमारे पौधे क्यों नहीं। तो आलू के जो छिलके होते हैं उनका हम अपने प्लांट के लिए यूज़ करेंगे। आलू के छिलके कीटनाशक होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और अन्य काफ़ी विटामिन होते हैं इनमें। ये पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में, फूलों की संख्या बढ़ाने में और स्पेशली कीटों से लड़ने की शक्ति देते हैं। तो अगर हम आलू के छिलकों को भिगा करके या उसको सुखा करके उसका कंपोस्ट बनाएं तो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं आलू के छिलकों को भिगा करके उनका कंपोस्ट बना रही हूँ। आलू के छिलके में जो पोटेशियम होता है वो कीटों और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है पौधों को। अगला छिलका है अनार का। अनार जैसे हमारी रक्त कोशिकाओं में रक्त बढ़ाता है, वैसे ही ये प्लांट के लिए एंटी फंगल का काम करता है। इससे पौधों की जड़ों को संक्रमण रुकता है और साथ ही काफ़ी पोषक तत्व मिलते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होते हैं जो कि फफूंद को दूर करते हैं और मिट्टी को पुनर्जन्म देते हैं, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। और अब बारी है संतरे के छिलकों की, जो कि हम नवरात्रि के दिनों में इस्तेमाल करते हैं इसके जूस का। और इसके छिलकों का जो रस या सूखा पाउडर होता है वो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मिट्टी में जो छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं, उसका काम संतरे के छिलके करते हैं। इसको आप सुखा करके भी और पानी में भिगा करके लिक्विड भी डाल सकते हैं। अगर लिक्विड नहीं डालना है तो सुखा दीजिए और उसका पाउडर भी मिट्टी में डालिए। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में संतरे के छिलके बहुत उपयोगी होते हैं। तो देखिए, कुछ जो आप नवरात्रि में खा रहे हैं उनको ही आप भिगा करके पेड़ पौधों को भी खिला सकते हैं। इससे हमारे पौधे हेल्दी होंगे। और अगला है ये केले का छिलका। केले के छिलके में पोटेशियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे बहुत ही अच्छे तत्व होते हैं जो कि पौधे के विकास के लिए और स्पेशली फूलों के लिए, जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और एंटी रोधक होता है, यानी कि पेड़ पौधों के जड़ों में कोई भी रोग और कीटाणु हो तो केले के छिलके उसको सही कर देते हैं। और केला एक धीमी गति से पौधों को बढ़ाने वाला खाद है। इसका जो रस होता है या इसके छिलके होते हैं ये जड़ों को मजबूत करते हैं और धीमी गति से जैविक उर्वरक है एक तरह से। इसके साथ साथ केले के साथ साथ आप लोगों को इसमें और चीज़ें भी मिलानी होंगी जिससे कि केले पौधों को बहुत अच्छे से पोषण मिल जाए। इसीलिए मैंने सारे छिलके जितने भी हमने अभी तक खाए वो इस्तेमाल किए हैं। और अब ये है पपीते का छिलका। पपीते के छिलकों में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस होता है जो मिट्टी की जैविकता को बढ़ाते हैं, मिट्टी को जैविक बनाते हैं। स्पेशली अगर गमलों में लगाया है तो मिट्टी को एक नई जान देने में सहायता करते हैं।
तो कुछ ये छिलके हैं दोस्तों। और इसमें मैंने डाला है ये नीम खली। नीम खली में नाइट्रोजन होता है, जब हालांकि सारे फ्रूट के छिलकों में नाइट्रोजन और सारे तत्व हैं, लेकिन फिर भी नीम खली क्योंकि कीटाणुओं से लड़ता है, एंटी फंगल होता है, इसलिए मैंने नीम खली डाल दिया। और ये है कि सेब के छिलके। सेब के छिलके में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। और पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जो फफूंद को दूर करते हैं और मिट्टी को पुनर्जन्म देते हैं। इसलिए अगर आप सेब खा रहे हैं तो उसके छिलकों को फेंकिए मत, और सारे जितने भी आप नवरात्रि में फल और फ्रूट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके छिलकों को इकट्ठा कीजिए और ऐसे रखिए और फिर उनको पौधों के लिए इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस बाल्टी में पूरे छिलके सारे भर दिए हैं, साथ में थोड़ा नीम खली डाल दी है। अब मैं इनको इकट्ठा करके भिगा दूंगी, पानी डाल के रख दूंगी। मैं इनमें ऊपर से इतना ही पानी डालूंगी जिसमें कि ये अच्छे से डूब जाए, और फिर इसको पानी डाल के रख दूंगी। 2 दिन तक रखना, 48 घंटे कम से कम इनको रखना ही है। अगर आप 3 दिन तक भी अगर इनको रख सकते हैं तो सही होगा, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इनको 48 घंटे तक रखूँगी और उसके बाद इनका उपयोग करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इन छिलकों के रस का पानी इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे पौधे कम से कम मैं 20-25 दिन में ये रिसाइकिल करती हूँ। मेरे पौधों में इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा खाद होता है और अक्सर प्याज का भी होता है, लेकिन नवरात्रि में प्याज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो मैं इसमें प्याज के छिलके नहीं डाल रही हूँ। और ये हल्दी का पानी मैं हुई थी मैंने कोई इसमें तो बचा हुआ था, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। हल्दी भी एंटी फंगल होता है जो कि पेड़ों की जड़ों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो दोस्तों मैंने एक बाल्टी ली है और उसमें देखिए इस तरह से एक कपड़ा रख दिया, और ये पानी पूरा नीचे छान रही, मैं सारे छिलके डाल दूंगी इसमें। ये देखिए इस तरह से जब तक पूरा नीचे नहीं जाता है तब तक मैं इसको ऐसे रहने दूंगी। और इन छिलकों को मैं कंपोस्ट के लिए रखूँगी, किसी मिट्टी में डाल करके उसमें कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए। जब ये पूरा पानी छन जाएगा तो उसके बाद फिर इस पानी का किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से पूरा ये छन चुका है पानी। ये देखिए इस तरह से ये लिक्विड बन चुका है, और इस लिक्विड का इस्तेमाल कैसे करना है। और ये लिक्विड है, ये देखिए इस तरह से ये लिक्विड बन चुका है। तो दोस्तों ये पूरा छन गया, थोड़ा सा और बचा है। अब आप इसको किस तरह से पौधों में देंगे वो मैं बताती हूँ। फर्टिलाइज़र लिक्विड कोई भी बना रहे तो 1:5 का अनुपात कीजिए, यानी कि 1 हिस्सा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र और 5 हिस्सा पानी डालिए उसमें। किसी भी छिलके का, अनार का बनाएं, केले का या पपीते का, जो भी मतलब मैंने छिलके डाले उसके, आलू के, उन सब का 1:5 का रेशो आप कीजिए और उसी मात्रा में पौधों में डालिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से प्लांट में डालना है। किन पौधों में और किन प्लांट में आपको कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है ये बताती हूँ। जैसे ये इस पॉट की पूरी मिट्टी सूखी हुई है, तो आप गलती से भी कभी भी डायरेक्ट फर्टिलाइज़र मत डालिए। सबसे पहले इसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे। ये सूखी हुई मिट्टी वाला पॉट है और इसमें देखिए मैंने नॉर्मल पानी डाल दिया, बिल्कुल अच्छे से इसको भिगा दिया। पूरा मैं भिगा दूंगी, और काफ़ी दिन से मैंने इसमें पानी डाला है इसलिए मैंने इसके नीचे प्लेट रखा है, और आधे घंटे तक कम से कम मैं इसको प्लेट में ऐसे रहने दूंगी। और इसकी पूरी मिट्टी देखिए, पानी नीचे भी नहीं आया है, ये तो पहले का है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आया और इसने पूरा सोख लिया है। इसने पूरा सोख लिया। अब आज मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी, मैं इसमें डालूंगी कल या परसों, जबकि मुझे हल्की सी थोड़ी सी मिट्टी में सूखापन। आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी, मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी 2-3 दिन बाद, जब मुझे मिट्टी में सूखापन लगेगा हल्का सा। जब मुझे लगेगा कि मिट्टी हल्की सी सूख गई है तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, जैसे कि इसमें जब मुझे लगेगा मिट्टी सूख गई है तो फिर मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। अब मैं बताती हूँ मैं किस पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। इसको चेक करते हैं, मैं देखती हूँ ये हल्की सी गीली है, मतलब सूख चुका है इसका पानी काफ़ी हद तक, तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। और ये एक पौधा है जो सिंगोनियम का, जिसको नमी चाहिए। अगर मैंने अभी इसमें पानी डाल दिया तो इसको नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये ज़्यादा सूखी मिट्टी पसंद नहीं करता। और एक और सूखा पॉट है मेरे पास, यानी कि इस पॉट की भी मिट्टी हल्की सी गीली है, और इसमें मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी।
और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल तो मैं डायरेक्ट फर्टिलाइज़र डालूँगी। और किस तरह से फर्टिलाइज़र डालना है, मिट्टी देख रहे हैं आप, इसकी मिट्टी पूरी सूख चुकी है। तो इसमें भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसमें मैं पहले नॉर्मल पानी दूँगी। देखिए पूरा ऐसे इस पूरे पौधे को नॉर्मल पानी दिया जाएगा, और जब ये सूख जाएगा कल या परसों, तो फिर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ होगा। ये मैंने बनाया है 5:1:5 का रेशो, यानी कि 1 हिस्सा मैंने लिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र और 5 हिस्सा मैंने पानी मिलाया। और हल्की सी सूखे वाले पॉट में मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी पानी, इसमें भी बस थोड़ी सी मात्रा में पानी डालूँगी, और इतना पानी डालूँगी कि सिर्फ ये मिट्टी भीगे और नीचे पानी ना आए। इसका मतलब जो रस का पोषण है वो पूरी मिट्टी में रहेगा। अगली बार जब ये मिट्टी हल्की सी सूख जाए, या जब भी आपको पानी डालना है, सूखने के बाद पानी इतना डालिए कि बाहर ना जाए और ये मिट्टी में ही रहे। तो इस तरह से करेंगे तो पोषण मिलेगा। अगर आप दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इतनी देर तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।